ओम शांति। मातेश्वरी जी, जिन्हें हम प्यार से मम्मा कहते थे, उनके बारे में कुछ वर्णन करना मुझे कठिन लग रहा है, इसलिए कि उनका जितना भी इस सृष्टि चक्र के अंदर पार्ट या रोल रहा, विशेष तौर पर इस संगम युग पर वो गुप्त रहा। तो गुप्त को शब्दों में लाना या वर्णन करना बहुत कठिन होता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उनके साथ मेरा रहना हुआ, उनके साथ मैं काफ़ी समय तक मिला रहा, तो जो कुछ मैं अपनी अल्प बुद्धि से उनके बारे में जान पाया, वो सब आज मैं अपने भाई बहनों के साथ शेयर करता हूँ। अगर देखा जाए तो सारे ब्रह्मा कुमारी परिवार में, सारे यज्ञ में, सारे ही संगम युग पर और आगे जाएं तो सारे ही सृष्टि चक्र में जो पात्र या पाठ मातेश्वरी जी का है, वो और किसी का भी नहीं है, वो अद्वितीय है। हम सब जानते हैं कि मातेश्वरी जी को, जो उनका पूरा नाम है मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जो सरस्वती उपाधि दी गई है, जिस नाम से उन्हें जाना जाता है, तो उनको ज्ञान की देवी माना जाता है। आज की दुनिया में भी किसी के मुख से बहुत अच्छी अच्छी बातें निकले तो कहते हैं तुम्हारे ज़ुबान पर तो जैसे सरस्वती बैठी है। सरस्वती वंदना से बहुत से श्रेष्ठ कार्यक्रमों का प्रारंभ किया जाता है। तो सरस्वती को ज्ञान कहाँ से मिला? उनको ज्ञान की देवी कहते हैं। तो सरस्वती जी को ब्रह्मा की बेटी बताते हैं। और ब्रह्मा जी को ज्ञान फिर कहाँ से मिला? ब्रह्मा जी के माध्यम से सरस्वती को ज्ञान सागर परमात्मा से ज्ञान मिला। इसलिए वो ज्ञान जो सरस्वती जी के पास है, वो ईश्वरीय ज्ञान है, परमात्मा का स्वयं प्रदत्त किया हुआ ज्ञान है। तो जब हम वंदना करते हैं तो हम देखते हैं, हम माता के स्वरूप में वंदना करते हैं। सरस्वती जी का नाम ही है जगदम्बा, जगत की माता। और हम जानते हैं कि वंदे मातरम जो हम कहते हैं, या भारत माता की जय कहते हैं, या अन्य जितने भी स्मारक हैं, उनको माता का रूप हम देते हैं। जैसे हम कहते हैं गीता माता, गंगा माता, तो गौ माता। तो ये जो माता का स्वरूप है, वो उसके बगैर आप जानते हैं कि पिता और माता दोनों के बगैर परिवार नहीं चलता है। तो ये अलौकिक परिवार में सरस्वती जी का क्या पार्ट रहा, ये एक बहुत ही अद्वितीय और विचित्र गाथा है। पहली बात कि जैसे परमात्मा शिव ने ब्रह्मा जी के द्वारा पहले ब्रह्मा जी को अडॉप्ट किया, अर्थात इस कलयुगी दुनिया के एक साधारण आत्मा व्यक्ति को परमात्मा ने अडॉप्ट करके संगम युगी ब्रह्मा बनाया, जिनके माध्यम से ही सारा ब्राह्मण परिवार रचा। और उस ब्राह्मण परिवार के माध्यम से भगवान ने देवी देवता रचे, या उनको ही देवी देवता बनाया। अब ब्रह्मा जी का जो परिवार है, उसमें सरस्वती भी एक ब्रह्मा कुमारी है। हम कहते हैं परमात्मा को फॉलो करना तो संभव ही नहीं है। परमात्मा सदा निराकार हैं,
वो जन्म मरण से न्यारे हैं। तो जब परमात्मा कहते हैं फॉलो फादर एंड मदर, तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाप जो शरीरधारी थे, जिनके द्वारा परमात्मा ने ज्ञान दिया, उन्होंने जो कुछ किया उस ज्ञान के आधार पर जैसे अपने जीवन को परिवर्तित किया और दैवी गुण धारण किए, जिसको कहा जाता है कि पुरुषार्थ में अव्वल नंबर आकर नर से श्री नारायण बने, उनका रोल और सरस्वती जी के पाठ को अगर हम मुकाबला करें तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को फिर भी कुछ दिव्य साक्षात्कार हुए थे। परमात्मा ने या ड्रामा अनुसार उनको दिव्य साक्षात्कार हुए और उन साक्षात्कारों के आधार पर उन्होंने अपने पात्र को समझा कि परमात्मा मेरे से क्या चाहते हैं। मातेश्वरी जी को कभी भी कोई साक्षात्कार हुआ ही नहीं और एक लाइट का जैसे उन्होंने एक तिरबला भी नहीं देखा। तो नंबर 1। दूसरे, हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर रूपी रथ को परमात्मा शिव का माध्यम बनाया और उस रथ के अंदर आकर के परमपिता परमात्मा ने अपना परिचय दिया, सारा गीता ज्ञान दिया। तो हम कह सकते हैं कि जिसके शरीर में स्वयं भगवान अवतरित हुए हों, तो भगवान जैसे कोई व्यक्ति अपना लैंडलॉर्ड है, तो लैंडलॉर्ड जिसका भी कोई लेता है चीज़ तो उसको बहुत ज़्यादा रेंट देता है, जितना बड़ा लैंडलॉर्ड है। तो भगवान जिसके शरीर रूपी रथ को लेंगे उसके बदले में उसको ज़रूर कोई ना कोई विशेष शक्ति प्राप्त होगी। सरस्वती जी की ऐसी भी बात नहीं थी। फिर भी आप देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा और सरस्वती जी अगर दोनों के पात्र को मिलाएं तो सरस्वती जी ने बिना कोई साक्षात्कार किए, बिना कोई एक्स्ट्रा उनके पास उपलब्धि होने के, एक नॉर्मल ब्रह्मा कुमारी के नाते से परमपिता परमात्मा की जो भी शिक्षा थी, जो भी श्रीमत वो देते हैं, उसका इतना पूरा पालन किया, 100% पालन किया जिसको हम कहते हैं, जिस कारण से वो सबसे कम समय में पास विद ऑनर्स हो गई। अगर आप देखेंगे तो सरस्वती जी को बहुत थोड़े समय में अपनी संपूर्ण और संपन्न अवस्था प्राप्त हो गई। तो इसको कहा जाता है कि तब जाकर के उन्होंने श्री लक्ष्मी जी का सतयुगी अपना पद क्लेम किया। अब श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो नंबर 1 सतयुग के विश्व महाराजन महारानी हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो श्री लक्ष्मी जी का नाम पहले लिया जाता है, श्री नारायण का बाद में लिया जाता है तो दोनों बराबर। लेकिन समझने के लिए कि कम से कम समय में अधिक से अधिक धारणा जितनी कोई कर सकता उसको करके, श्रीमत का पूरा पालन करके मातेश्वरी जी सरस्वती बन गई और सरस्वती से वो जाकर श्री लक्ष्मी जी सतयुग में बन गई। अब आप देखिए, मातेश्वरी जी जब यज्ञ में आई थी तो कुमारी के रूप में आई थी, जैसे अन्य ब्रह्मा कुमारियाँ थी। और जब बाबा ने उनको ये पाठ दिया कि आपको यज्ञ की संभाल करनी है, क्योंकि यज्ञ में ज़्यादातर माताएं बहनें थी, तो ब्रह्मा बाबा ने उनको निमित्त बनाया कि ब्रह्मा माताओं के इस आश्रम को चलाने में, माताओं का ध्यान रखने में ये इनका रोल आवश्यक है। तो जब बाबा ने ब्रह्मा को मम्मा बनाया, उसको कहा, पहले तो ब्रह्मा कुमारी थी और उनका नाम भी राधे ही था। देखिए, सतयुग में भी राधे और संगम पर भी राधे, लेकिन बाबा उनको ओम राधे, अनुराधे के नाम से सब लोग पुकारते थे। तो वो छोटी सी कुमारी को, जो अन्य कुमारियों के साथ थी, बाकी ब्रह्मा कुमारियाँ कई एज में भी उनसे बड़ी थी, जब बाबा ने कहा कि आपको ये रोल निभाना है, तो उसी घड़ी से मातेश्वरी जी ने उस रोल को अपना लिया। और देखते ही देखते हमने क्या देखा कि थोड़े से समय में
उसी रूप से वो सारे यज्ञ की बहनों माताओं को देखने लग गईं, यहाँ तक कि उनकी शारीरिक आकृति भी बदल गई। आयु में वो छोटी कुमारी थी, लेकिन देखते 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 जैसे सारी शरीर का रूप परिवर्तन हो गया और उनके रूप के अंदर, क्योंकि वो श्रीमत का 100% पालन करती थी, एक संपूर्णता और संपन्नता, एक और स्पिरिचुअल पावर हर एक को दिखाई देने लगी। और स्वाभाविक तौर पे हर एक सारे यज्ञ के जितने भी भाई बहन थे उनको मम्मा कह के पुकारने लगे, मम्मा मानने लगे। और मतेश्वरी जी भी हर एक को अपने बाबा के द्वारा रचे हुए रूहानी यज्ञ के रूहानी बहन भाइयों को बच्चे के रूप में कहने लगी। यहाँ तक हमने देखा कि मतेश्वरी जी की अपनी लौकिक माँ जो आयु में बड़ी थीं, वो उस समय यज्ञ की ऑफिशियल ट्रांस मैसेंजर होती थी, वो भोग लेकर जाती थी। वो भी अपनी बेटी को जो सरस्वती थी उनको मम्मा कहने लग गई। ब्रह्मा बाबा भी उनको मम्मा कहने लग गए और सचमुच वो मम्मा बन गई। अब आप सोचिए कि सरस्वती जी की ये कौन सी विशेषता थी कि उन्होंने उनको एक साधारण कुमारी से जगदम्बा मातेश्वरी बना दिया। यज्ञ के अंदर जब बहुत सारे बहन भाई आए थे, उसमें बहुत सारे धनाढ्य परिवारों के थे, वो अपने साथ बहुत सारा धन भी लाए थे। तो उन्होंने भी अपने धन का भी पूरा समर्पण उस समय यज्ञ में किया। तो बाबा जब कहते हैं संपूर्ण समर्पण, तो उसमें तन मन धन तीनों आते हैं, मन वाणी कर्म तीनों आते हैं। लेकिन कई ऐसे समझते हैं कि शायद हमारे पास धन का हम समर्पण करेंगे तो धन के समर्पण से हमारा कुछ एडिशनल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन बाबा जब कहते हैं संपूर्ण समर्पण, उसका अर्थ सरस्वती जी ने अच्छी तरह सबको समझा दिया। संपूर्ण समर्पण अर्थात तुम्हारे पास जो कुछ भी है, खास तुम्हारे पास धन है और धन किया वो ठीक है, लेकिन जो कुछ भी है, धन है या नहीं है, तुमने अपना मन, तुमने अपना तन और जो कुछ तुम्हारे पास है संपूर्ण समर्पण किया और उसके बाद उसको समर्पित ही रहने दिया। अर्थात श्रीमत पे सदा चले और जो श्रीमत का बाबा ने शब्द बोला उसको जीवन में अपनाया। तो पहली बात हम देखेंगे कि मातेश्वरी जी ने बिल्कुल धन नहीं लाई यज्ञ में, कोई बात नहीं, लेकिन उस आत्मा के अंदर इतनी प्रबल, जैसे होता रोल ही उनका ऐसा था, ऐसी शक्ति थी कि उन्होंने श्रीमत के एक भी शब्द को जीवन में ना लाया हो, ऐसा नहीं किया। मन मत, अपनी मत तो उन्होंने चलाई नहीं और उनके बोल होते थे, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, कि परमात्मा करावनहार करवा रहा है, मैं करनहार कर रही हूँ। मतेश्वर जी ने कभी नहीं सोचा अपनी तरफ से कि मुझे क्या करना है। परमात्मा ने साधारण ब्रह्मा के तन में जहाँ उनको बिठाया वहाँ बैठी, जैसे उठाया वैसे उठी। जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को उन्होंने उसी समय फौरन प्रैक्टिकल में ला दिया। अर्थात मान लीजिए उन दिनों की मुरलियों में बाबा कहते थे कि बच्चे तुम साधु सन्यासियों को समझाओ कि शिवो हम कहना परमात्मा से में बेमुख करना है, शिव तो परमात्मा है। तो उस समय ना तो कोई साधु सन्यासी ज्ञान में आते थे, लेकिन मम्मा ने उस सीन को इमर्ज करके, साधु सन्यासियों को इमर्ज करके जैसे उनको ये बात समझाई। यानी अपना रोल उन्होंने जैसे आवाहन करके किया जाता है आने वाली घटना का, वहाँ तक उन्होंने किया। और वो उनके शब्द होते थे श्वासों श्वास, श्वासों श्वास स्मृति स्वरूप रहना है। और क्योंकि श्वास पर भरोसा नहीं, कोई भी श्वास आपकी अंतिम श्वास हो सकता है। तो इतना 100% इस बात संगम युग को समझना, परमात्मा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना और आगे का नहीं सोचना, पीछे का नहीं सोचना।
जैसे कि ब्रह्मा बाबा उस समय कहा करते थे कि मेरा शरीर तो वृद्ध है, मैं तो पहले शरीर छोड़ जाऊंगा, ये मतेश्वरी जो है यही जगदम्बा है, तुम्हारी शिव शक्ति सेना की सेनानी बनेगी, यही आगे जाके यज्ञ को चलाएगी, बाबा का नाम प्रत्यक्ष करेगी। और उसी अनुसार ब्रह्मा बाबा ने उस समय जो चित्र बनवाया था उसके अंदर शिव शक्ति सेना की सेनानी मातेश्वरी जी को दिखाया था। लेकिन मातेश्वरी जी ने इस बात को भी नहीं सोचा कि मुझे इतने समय चलना है, वो करना है। उन्होंने प्रेजेंट उस समय जो करना था वो किया और उसके परिणाम स्वरूप वो बहुत जल्दी अपनी संपन्नता और संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त कर गई। तो जब कोई आत्मा संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त कर जाती है तो भगवान कहते हैं फिर वो इस पुराने शरीर में पुराने रोल में नहीं रह सकती। मातेश्वरी जी ने देखा जाए तो इस संपन्नता को इतनी तेज़ी से प्राप्त किया कि श्वासोश्वास योग लगाने के बाद भी, संपूर्ण हर समय स्मृति स्वरूप रहने के बाद भी उनके पूरे विक्रम विनाश नहीं हो पाए, क्योंकि विक्रम तो हर आत्मा के 2 युगों के हैं। तो फिर भगवान जानते हैं कि मैंने ऐसी आत्माओं के विक्रम यहीं के यहीं विनाश करवाने हैं। तो बाबा ने बताया हुआ है कि ब्राह्मणों के विक्रम विनाश करवाने का माध्यम है शारीरिक रोग, क्योंकि अन्य किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के कष्ट से आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। तो अंत के समय मातेश्वरी जी को, यद्यपि वो रुष्ट पुष्ट दिखती थी, स्वस्थ थी, यंग एज की थी, आखिरकार शारीरिक रोग कैंसर के रूप में आया और मातेश्वरी जी को बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाना शुरू किया गया। अब उसके द्वारा मातेश्वरी जी के सारे ही विक्रम, क्योंकि ऐसी ज्ञान की देवी आत्मा, धारणा की मूर्त आत्मा जो सारे कल्प को, ये सारे अपने पार्ट को इमर्ज करके उसको जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर रही है, लेकिन उसके पास इतने थोड़े समय में उसने संपन्न कर लिया कि पूरा 100% श्वासोश्वास याद करने के बाद भी कुछ विक्रम रह गए। तो बाबा ने इस रोग के द्वारा उनके विक्रम विनाश करवाए। उन दिनों की भी बातें जो हम कुछ कुछ याद करते हैं कि मातेश्वरी जी को बॉम्बे के रमेश भाई जो हमारे थे, वो कार में बैठा करके मैरिन ड्राइव से ले जा रहे थे। मैरिन ड्राइव हम सब जानते हैं, बॉम्बे की समुंदर के किनारे एक बहुत बड़ी सड़क है। तो उस मैरिन ड्राइव में पूरी सड़क के ऊपर एक कैमरा कंपनी, कोडक कंपनी का बोर्ड लगा हुआ था। तो जब उसके नीचे से कार गुजरी, वो बोर्ड इतना बड़ा है कि कोई भी व्यक्ति उसको देखे बगैर नहीं रह सकता। गुजरी तो उसके बाद रमेश भाई जी ने मातेश्वरी जी से पूछा, मम्मा आपने वो बोर्ड देखा? तो मम्मा ने कहा कि मम्मा इस पुरानी दुनिया की किसी चीज़ को भी देखते हुए नहीं देखती। अर्थात उनकी एकाग्रता, उनका एक ही लक्ष्य था, एक बाबा से ज्ञान लेना है, अपने आप को पावन बनाना है और नई दुनिया में इस शरीर, पुराने शरीर से अशरीरी होना है, इससे मुक्त होना है। तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने जब देखा कि मम्मा का ये डिज़ीज़ टर्मिनल है, ये रोग जो है बिल्कुल अंतिम स्टेज पे पहुंच गया है, डॉक्टर ने रमेश भाई को बताया। तो रमेश भाई जी ने माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा को फ़ोन किया कि बाबा डॉक्टर ऐसे कहता है, क्या मैं मम्मा को ये बात बता दूं? क्योंकि आम तौर पे किसी भी पेशेंट को उसकी इस ऐसी चीज़ नहीं बताई जाती। लेकिन बाबा ने कहा मम्मा शक्ति स्वरूप है, आप उनको ज़रूर बता दो। तो तदनुसार रमेश भाई जी ने मातेश्वरी जी को बता दिया कि अब ये रोग टर्मिनल है। उस समय मातेश्वरी जी ने कहा कि बजाय मैं हॉस्पिटल में रहूं, मुझे आप माउंट आबू वापस ले जाओ, मैं वहाँ पर बाबा के पास रहकर, आश्रम में रहकर, बहन भाइयों के बीच में रहकर ही बाकी के दिन गुजारूंगी और इस रोग से जैसे भी इसकी अंत होगा मैं करूंगी। उस अनुसार मातेश्वर जी फिर माउंट आबू में आ गए। अब मैंने देखा है कि मेरा उनका मुलाकात
माउंट आबू में लास्ट हुआ था उसके बारे में मैं बाद में जिक्र करूँगा। लेकिन मातेश्वरी जी के चेहरे से कभी किसी को नहीं लगा, उन्होंने सब हर बात को समझा हुआ था, अपना भविष्य भी वो तैयार कर रही थी कि मातेश्वरी जी कोई शरीर छोड़ जाएंगी, या तो डॉक्टर जानते थे। तो मैं जब मातेश्वरी जी, उस समय मैं माउंट आबू गया क्योंकि मैं नौकरी करता था, जॉब करता था, तो मैं छुट्टी लेकर बीच बीच में माउंट आबू जाया करता था। और वहाँ पर जो मॉर्निंग क्लास होता था उसके पश्चात मेरी आदत थी कि वहाँ लेक के किनारे में पूरा चक्कर लगाता था। तो मॉर्निंग क्लास के बाद मैं लेक के किनारे पूरा चक्कर लगा कर के वापस पांडव भवन जो माउंट आबू के उसके गेट से एंटर हो रहा था। उस समय मातेश्वरी जी और उनकी ब्राह्मणी जमुना बहन थी, वो उनको साथ लेकर सैर कराने के लिए पांडव भवन के गेट से लेक की तरफ ले जा रही थी। तो मैंने उनको कहा, मम्मा आप लेक पर जा रही हैं? उन्होंने कहा हाँ। लेकिन उन्होंने कहा आप तो हो आए हो, है ना? तो यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मातेश्वरी जी के शब्द इतने सम्मान युक्त होते थे कि मैं बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे आपके बजाय तुम कभी नहीं कहा। तो उससे मेरे दिल में इतनी खुशी होती थी कि मैं एक छोटा सा बच्चा, और मातेश्वरी जी मुझे चाहे वो पत्र लिखें या कुछ लिखें, आप ज़रूर कहेंगी। और उनका पत्र शुरू होता था, लाडले ब्रिज मोहन जी, आप ठीक ठाक, आपकी आयु स्वास्थ्य ठीक होगा, ये उनके पहले शब्द होते थे। तो उन्होंने कहा आप तो हो आए हो ना? तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ फिर चलता हूँ। तो उस दिन मुझे उनका चेहरा देखकर, उनका चेहरा उसी प्रकार से नॉर्मल था, वो जैसे हम लोग जाते हैं वो सैर करने जा रही थी, देखकर मुझे ज़रा भी आभास नहीं था कि इसके कुछ समय बाद मातेश्वरी जी शरीर को त्याग करने वाली हैं और मेरी उनसे ये अंतिम मुलाकात है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मातेश्वरी जी ने गुप्त रीति से, यानी हम सब अपना अंदर ही अपना अभ्यास करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तपस्या करते हैं। तो मातेश्वरी जी ने गुप्त ऐसी तपस्या करी हुई थी कि शांति में वो इतना रहती थी कि कम से कम बोलती थी। और उनकी शांति का प्रभाव ऐसा था कि मान लीजिए हम माउंट आबू में हम एक ग्रुप में खड़े हुए साधारण बातचीत कर रहे हैं, कोई ऊंचा बोल नहीं रहे। माउंट आबू में हर एक व्यक्ति बहुत नीचा, बहुत सहज और बहुत धीरे से ही बोलता है। हम उस ग्रुप में कुछ बात कर रहे हैं मान लीजिए, और पीछे से मातेश्वरी जी केवल गुजर जाएं, तो हमको लगता था कि हम ऊंचा बोल रहे हैं। उनके साइलेंस का इतना प्रभाव था कि उनके गुजरने से हमें लगता था कि जिस आवाज़ में हम बोल रहे हैं उससे भी हमें कम आवाज़ में बोलना चाहिए, इतना उनके वाइब्रेशन का प्रभाव था। वो इतना मीठा बोलती थी कि कोई भी साज आप बजा लें, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा लें, उससे इतनी मीठी आवाज़ नहीं निकल सकती। आज हम लोगों को पुरुषार्थ में आज तक भी बताया जाता है कि तुम्हारे सारे पुरुषार्थ का फाइनल रिजल्ट मधुरता है, क्योंकि मधुरता ही सारे ज्ञान को, सारी धारणा को, हर प्रकार की तपस्या को का फाइनल रूप बताती है। अगर मैं अपने जीवन में सुबह से शाम तक मधुरता नहीं धारण कर सकता, किसी जगह पर आके मेरी मधुरता घटती है, इसका अर्थ ये होता है कि मेरा अभ्यास अभी पूरा नहीं है, मैं अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त नहीं हूँ। इसलिए दादी जानकी भी जब हमें 5 पुरुषार्थ के माइलस्टोन बताया करती थी कि सत्यता है, फिर धैर्यता है, फिर नम्रता है, फिर गंभीरता है, अंत में मधुरता ही कहा करती थी। और बाबा ने भी हमें समझाया हुआ है कि सतयुगी देवताओं की दुनिया में और कलयुगी दुनिया में यही मुख्य फ़र्क है कि वहाँ मधुरता ही मधुरता है।
इतनी मधुरता है कि सभी देवता मीठा ही बोलते हैं। और हमेशा बाबा इसी को सिखाने के लिए जब भी मुरली चलाते हैं तो सबसे पहले बाबा के दो ही शब्द होते हैं, मीठे मीठे बच्चे। और मुरली जब पूरी करते हैं और बाबा याद प्यार देते हैं तब भी बाबा यही दो शब्द यूज़ करते हैं, 2 बार कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को। तो वो मधुरता मम्मा की वाणी में ऐसी थी कि जैसे कोई साज बज रहा हो। एक व्यक्ति इतना मीठा बोले जो आपके अंदर सिर से पाँव तक मिठास भर जाए और ठंड पड़ जाए। तो मम्मा की शांति की शक्ति, मम्मा के मधुर बोल और मम्मा का मातेश्वरी रूप से बच्चों को किस तरह हमको, आयु हमारी कुछ भी हो लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं, हमें इन बच्चों की ध्यान रखने का बाबा ने चार्ज दिया है। उस हिसाब से हमने मम्मा के जब जब भी कुछ ऐसी बात होती थी तो मम्मा की एक झलक हमें उनके जीवन से मिलती थी। हमने देखा कि एक बार मातेश्वरी जी दिल्ली में आई थी तो थोड़े से भाई बहन होते थे, तो रेलवे स्टेशन से, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से मातेश्वरी जी को वापस माउंट आबू ट्रेन में आना था। तो लगभग हम कोई 20 भाई बहन होंगे या 18 भाई बहन होंगे। तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 2 लाइनें लगाकर 9 इधर 9 इधर खड़े थे मातेश्वरी जी को विदाई देने के लिए। ट्रेन का डब्बा मातेश्वरी जी का ज़रा दूर था पर वो हम खड़े थे और मातेश्वरी जी एक से मिल रही थी। तो उस समय ट्रेन ने हरी झंडी दे दी, गार्ड ने सीटी बजा दी, मातेश्वरी जी अभी 2-3 भाई बहनों से मिले थे। तो हमने कहा मम्मा ट्रेन, अर्थात कि मम्मा चलती भी बहुत स्लो थी, मम्मा ने कभी भी अपने चलने की स्पीड को तेज़ नहीं किया, हम जानते थे। तो डिब्बा दूर था, हमने कहा मम्मा इनसे मिल रही हैं तो डिब्बा दूर है तो अब मम्मा को जल्दी करना चाहिए। परंतु मम्मा ने बिल्कुल भी हर एक भाई बहन को उसी तरीके से मिला, उसी धैर्यता से मिला, ज़रा भी जल्दबाजी नहीं दिखाई, हमने नोट किया। उसके बाद गार्ड ने दोबारा सीटी बजा दी और हरी झंडी दिखानी शुरू कर दी। तब तक भी कुछ भाई बहन मिलने से बचे हुए थे, पर मैंने देखा कि मम्मा ने ज़रा भी धैर्यता को नहीं चेंज किया। जैसे हम इन दिनों में अव्यक्त बाप दादा को देखते रहे हैं कि जब अव्यक्त बाप दादा के आगे मिलने के लिए लाइन लगती थी तो उस समय बाप दादा हर एक बच्चे को पूरी दृष्टि बिना किसी हरी के देते थे। ऐसे नहीं बाप दादा देखते थे कि लंबी लाइन है तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर दूं। तो हूबहू वही सीन हमने उस समय मातेश्वरी जी ने देखा कि धैर्यता क्या चीज़ होती है। ड्रामा सेकंड बाय सेकंड चलता है तो उसके अनुसार मम्मा चलती है। आखिर गार्ड ने फाइनल सीटी बजा दी तो मम्मा डब्बे की तरफ जा रही थी, लेकिन उस समय भी हमने देखा मम्मा ने ज़रा भी जल्दी नहीं करी और जब तक मम्मा डब्बे में चढ़ नहीं गई गाड़ी चली नहीं। इसको मैंने धारण किया कि जिसको कहते हैं काल जीत, समय पर कंट्रोल, प्रकृति पर कंट्रोल, धैर्यता का वो स्वरूप थी। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हम मातेश्वरी जी के जीवन में देखते थे। मातेश्वरी जी जानते थे कि यज्ञ का हर साधन कितना वैल्यूएबल है। तो मातेश्वरी जी हमें सिखाया करते थे कि तुमको सारे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन तुमने उन साधनों को मिनिमम जितना तुम्हारा ज़रूरी है उतना ही प्रयोग करना है। हमें बताते थे कि मान लीजिए यज्ञ में पानी अवेलेबल है, क्योंकि उन दोनों भी पानी को गर्म किया जाता था, हम गर्म पानी की बाल्टी से स्नान करते थे। मम्मा कहती थी जितना आवश्यक है उतना ही प्रयोग करो, इसलिए नहीं कि पानी अवेलेबल नहीं है, लेकिन तुम्हारा संस्कार इकोनॉमी का होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में ये धारणाएं की हुई थी, जिनके फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि मातेश्वरी जी ने थोड़े से समय में अपने आप को संपूर्ण स्थिति में ढाल लिया था। और उस समय मातेश्वरी जी का जो चेहरा था
जो उनका शरीर रूप था वो संपन्नता और संपूर्णता का था, जो हमने बाद में बहुत समय बाद प्रकाश मणि दादी जी ने जब लगभग शरीर छोड़ना था उससे 10-12 दिन पहले का अगर आप दादी प्रकाश मणि जी का फ़ोटो देखते हैं तो उनका चेहरा उसी प्रकार से संपन्न और संपूर्ण दिखाई देता है। अर्थात आत्मा की श्रेष्ठता के साथ साथ उसकी शारीरिक आकृति भी बदलती है। ये दुनिया में कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसे ब्रह्मा बाबा जी का आप पहले का चेहरा देखिए और लास्ट जो संपन्न और संपूर्ण चेहरा देखिए, उसमें बहुत रौनक है। तो वो मम्मा ने, मातेश्वरी जी ने उस चेहरे को पहले से जीवन में उस अलौकिकता को धारण कर लिया था, इसलिए उनकी आँखें 1 सेकंड में किसी को विदेही कर सकती थी। उनका वाइब्रेशन 1 सेकंड में स्पिरिचुअल पावर भर सकता था। इसका भी हमने एक सबूत देखा। बाबा हमेशा कहते थे मातेश्वरी जी को, तो आप जाओ, क्योंकि बाबा जानते थे मातेश्वरी जी कहीं भी सेवा करने जाएगी एकदम उनका 1 सेकंड में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मातेश्वरी जी सरस्वती हैं। उन्होंने ज्ञान को ऐसे रूप से धारण किया हुआ है जो अद्वितीय है। तो एक बार बाबा ने मातेश्वरी जी को कानपुर भेजा। हम जानते हैं दिल्ली से मातेश्वरी जी प्लेन के द्वारा कानपुर गई, उनका एक फ़ोटो भी उपलब्ध है। तो कानपुर के अंदर उन दिनों नई सेवा शुरू हुई थी। वहाँ पर हमारे 2-3 वकील भाई थे, वो बहुत अच्छी सेवा करते थे। एक सेठ हरबिलास राय होते थे, जिन्हों के बहुत बड़ा मकान था, उन्होंने सेंटर भी बना के दिया था। तो जब पता लगा लोगों को कि मातेश्वरी, इनकी मातेश्वरी कानपुर आ रही है, तो उस समय बहुत से लोग ज्ञान को ठीक तरह नहीं समझते थे। एक ऐसा ग्रुप था जो हैरान होता था कि ना साधु हैं, ना सन्यासी हैं, ना ये शास्त्र पढ़ते हैं, और फिर ये कुमारियां हैं, देवियां हैं, ये कहाँ से ज्ञान सुनाने के लिए आई हैं। तो उन्होंने, आर्य समाजी लोग ख़ास तौर पे ऐसा करते थे। उस समय उन्होंने, ब्रह्मा कुमारी ने एक हॉल बुक किया जिसमें पब्लिक प्रोग्राम करना था। उसमें उन्होंने आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाया, कुछ अखबार वालों को भी लिया कि हम इस हॉल को आधा तो हम अपने लोगों से भर देंगे, और जब मातेश्वरी जी आएंगे उनसे खूब इधर उधर के प्रश्न पूछेंगे ताकि पता लगे ब्रह्मा कुमारियों की शक्ति क्या है। वो समझते थे कि हम इनको फेल कर देंगे जैसे होता है। तो हमारे त्रिलोकचंद भाई वकील स्टेट सेक्रेटरी थे, उनको ये सारी सूचना थी, और मातेश्वरी जी के स्टेज पर आने से पहले वो थोड़े सोच में थे, क्या होगा, हमारी मातेश्वरी आ रही है, कोई इनका निरादर ना कर दे, ये लोग तो बड़े उग्र स्वभाव के ऐसे ऐसे तैयार होके बैठे हैं, बोलने भी नहीं देंगे, ऐसा उनका अंदर भाव चल रहे थे। लेकिन फैक्ट क्या था, जब मातेश्वरी जी स्टेज पर आई, उन्होंने बहुत पावरफुल दृष्टि, उनकी पर्सनैलिटी देखकर सब दंग रह गए। उन्होंने स्टेज के बीच में जाकर खड़े होकर सबको दृष्टि दी, और जैसे स्नेह युक्त शक्तिशाली वातावरण बन गया, वो सब लोग प्रश्न पूछना भूल गए। उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनकी बात सुने, इनकी तो पर्सनैलिटी ऐसी लगती है, हमें इनकी बात सुनना चाहिए। तो वो मंत्र मुग्ध होकर मातेश्वरी जी का प्रवचन उन्होंने सुना, और वो सब प्रश्न करना भूल गए। इस प्रकार की प्रैक्टिकल लाइफ की पर्सनैलिटी मातेश्वरी जी की थी। और बाबा के बच्चे भी मातेश्वरी जी से बहुत आसानी से मिल सकते थे, और बाबा से तो वो समझते थे बाबा बुज़ुर्ग हैं, जैसे कोई स्कूल का प्रिंसिपल होता है। लेकिन मातेश्वरी जी परिवार की तरह हर एक अप्रोचेबल था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी बहुत जीवन में हुई हैं, जबकि मातेश्वरी जी का आधार लेकर हमने अपने आप को यज्ञ में चलाया है। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब एक बात सबके ख्याल में आती है कि थोड़े से समय में मातेश्वरी जी ने अपना संगम युग का अपना जितना भी धारणा का पाठ है कंप्लीट कर लिया, और वो सरस्वती बन गई, फिर वो जगदम्बा बन गई। तो हम जानते हैं कि सारे जगत की अम्बा मातेश्वरी जी कैसे बन गई,
उनके बाद तो बहुत सारे केंद्र खुले हैं, बहुत सारे सेंटर खुले हैं, विदेशों में केंद्र खुले हैं। उन लोगों ने तो मातेश्वरी जी को देखा ही नहीं है, तो उनकी जगदम्बा वो कैसे बन गई। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कोई आत्मा सारे अपने रोल को इमर्ज करके उसको इन एडवांस प्ले कर दे और उस वो संस्कार भर दे, तो मातेश्वरी जी ने जो वहाँ उस वक़्त की बहनें थी उनके अंदर जो उनको देना था, जो उन्होंने धारण किया था, उन बहनों के अंदर भरा। तो उन बहनों ने जा कर के आगे पास ऑन किया। तो इस तरह से मातेश्वरी जी का प्रैक्टिकल जो जीवन है, जो उनकी धारणाएं हैं, जो उन्होंने श्रीमत का पालन किया है, वो अन्य बहनों को थ्रू आज भी हर ब्रह्मा कुमार और कुमारी को पहुंच रहा है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि अन्य अन्य आत्माओं ने यहाँ पर लंबा टाइम पाठ बजाया। प्रकाशमणि दादी जी ने काफ़ी समय संगम युग पर पाठ बजाया। दादी जानकी जी ने अब तक रिसेंटली तक सारे विश्व में सेवा का पाठ बजाया। तो मातेश्वरी जी ने फिर क्या किया। तो बाबा कहते हैं कि आप सारे सृष्टि चक्र को देखोगे तो आप नोट करोगे कि हमारा काम केवल संगम युग का नहीं है। संगम युग पर तो जो सतयुगी देवी देवता थे, जो श्रेष्ठ जीवनधारी थे, जो संपूर्ण निर्विकारी थे, जो दैवी गुणों से भरपूर थे, जिनके अंदर दैवी शक्तियाँ स्वतः ही काम करती थी, वो सतयुग के फर्स्ट बर्थ से लेकर धीरे 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 सारा सतयुग और सारा त्रेता, आधा चक्कर यानी सृष्टि चक्र के 2 युग तक तो देवी गुणों में रहे, देवी देवता रहे, वैकुंठ वासी रहे। वो तो दुनिया ही अलग और न्यारी थी। लेकिन जब त्रेता के अंत में आकर उनके वो दैवी गुण समाप्त हुए, उनके अंदर देवभान आना शुरू हुआ, तो फिर भी वो आत्माएं भारत के अंदर धीरे 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 चल करके कलयुग के अंत तक पहुंची। अब कलयुग के अंत तक जो आत्माएं पहुंची हैं, वो सारी की सारी आत्माओं में बाबा ने कहा हुआ है कि कुछ को मुक्ति धाम में जाना है, ज़्यादा को मुक्ति धाम में जाना है, सब शांति मांगते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं। और थोड़ी सी आत्माओं को जिनसे नई दुनिया शुरू होती है, मोटे रूप से कहें तो 9 लाख आत्माओं को सतयुग की आत्मा में जन्म लेना है, जिनमें विश्व महाराजन महारानी भी है, रॉयल फैमिली भी है, अन्य अन्य पदाधिकारी भी हैं, साधारण प्रजा भी हैं, दास दासियाँ भी हैं। अब उस नए विश्व को तैयार भी तो करना है। तो नया विश्व कहाँ तैयार होगा। तो कलयुग के अंत में ही जब संगम युग बाबा शुरू करते हैं, तो संगम युग के अंदर ही अंदर बाबा कहते हैं मोस्ट पावरफुल आत्माएं जा कर के इस पुराने पद्धति को, जो आज की दुनिया विकारों के आधार पे चलती है, देवभान के आधार पे चलती है, यहाँ जन्म ही अपवित्र तरीके से होता है, उसको चेंज करके पवित्र तरीके से दैवी जन्म देना और उस प्रकार का वातावरण क्रिएट करना, ऐसे शरीर तैयार करना, तो वो बहुत ऐसा कार्य है जो शक्तिशाली आत्मा ही कर सकती है। तो बाबा जिनको एडवांस पार्टी कहते हैं, तो वहाँ जा कर के सबसे पहले मातेश्वरी जी ने वो शक्तिशाली पाठ शुरू किया है, क्योंकि हमारे लिए हम यहाँ नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। तो नई दुनिया तैयार करना, उसके लिए सारे सामग्री सूक्ष्म रूप से तैयार करना, इसको इसीलिए कहा गया है कि सरस्वती गुप्त नदी है। जैसे कोई वृक्ष की जड़ के नीचे होता है, तो बाबा कहते हैं जड़ के नीचे जो होता है दिखाई नहीं देता है, लेकिन सबसे पावरफुल बीज के साथ अन्य जो कार्य होते हैं वो जड़ ही करती है। तो ऐसी जड़ की एक सबसे पहली ताकतवर जड़ मातेश्वरी जी बनी, और वो उन्होंने तब से लेकर अब तक अपना कार्य किया है। कई लोग बीच में कहते रहे मातेश्वरी जी प्रत्यक्ष कब होंगी, मातेश्वरी जी को हम कैसे जानेंगे। तो बाबा भी कहते रहे बच्चे समय आने पर वो प्रत्यक्ष हो जाएंगी, लेकिन मातेश्वरी जी का रोल तो प्रत्यक्ष होने का है ही नहीं। उनकी प्रत्यक्षता तो उनके जीवन है, और जो संगम युग का आदर्श जीवन उन्होंने जी करके दिखाया,
वही उनकी प्रत्यक्षता है। तो उस प्रत्यक्षता को तो हम सब नोट ही कर रहे हैं को कैसे गुप्त में, जैसे शिव बाबा निराकार गुप्त में सारा स्थापना का कार्य कर रहे हैं, अब ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये स्थापना का कार्य कर रहे हैं, हम सबको संपन्न बनाने में, अव्यक्त बनने में मदद कर रहे हैं। मतेश्वरी जी तो शुरू से ही गुप्त रूप में जो नई दुनिया के लिए जो जितनी तैयारी कर रही हैं उस कार्य में वो लगी हुई हैं। तो वो गुप्त ही थी, गुप्त ही हैं, गुप्त ही रहेंगी। और भक्ति मार्ग में भी सरस्वती को गुप्त नदी के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि गुप्त ही शक्तिशाली होता है। बीज सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि वो बिल्कुल धरती के नीचे रहता है, और उसके बाद जड़ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है जो धरती के नीचे रहती है और सारे वृक्ष का आधार होती है। तो यही रोल हमने मातेश्वरी जी के जीवन का देखा, और इस मातेश्वरी जी के जीवन से हर एक के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कोई कहे हम फॉलो फादर कैसे करें, तो मातेश्वरी जी को देखो कि मातेश्वरी जी को तो कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिला। मातेश्वरी जी बाबा के शरीर का रथ नहीं थी, मातेश्वरी जी ने कोई साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन अपने बल से 100% फॉलो फादर किया, तो उसका उत्तर मातेश्वरी जी हैं। कोई कहे मेरे पास धन नहीं है, मैं तन मन धन से कैसे समर्पित हूँ, तो मातेश्वरी जी उसका आदर्श प्रमाण है कि यज्ञ में जो आपके पास है उसको आपने समर्पण करना है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके पास ज्ञान धन तो हो सकता है। मातेश्वरी जी के पास स्थूल धन नहीं था, लेकिन ज्ञान धन की तो वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन गई। आज भी कोई व्यक्ति मातेश्वरी जी की जो मुरलियाँ सुनता है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी ने एक बार भी ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ना सुना हो, मातेश्वरी जी की कोई भी मुरली सुनेगा वो इतनी लॉजिकल होगी, इतनी सहज होगी कि हर व्यक्ति जो कुछ वो कहना चाहती हैं उसको मान जाएगा। तो इतने बाबा के ज्ञान को मंथन करके, उसको इतना जीवन में धारण करके, उसको इतना सहज बना करके और हर एक के लिए अंडरस्टैंड करने वाला बना करके जो कर सकती है, तो आप सोच सकते हैं उसके अंदर कितनी एकाग्रता होगी। तो बाबा कहते हैं ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है। तो ज्ञान धन की वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन गई, सरस्वती नाम से उनको याद किया जाता है। और फिर उसी आधार पर जो उन्होंने ज्ञान के आधार पर गुणों की धारणा की, दिव्य शक्तियों की धारणा की और करवाई, बेसिक रूप से भी जड़ जो होती है दूसरे के लिए होती है, तो उन्होंने उस समय के भाई बहनों को करवाई, और आज भी आदर्श के रूप में हम लोग उनसे करते हैं। उनसे जो कुछ मैंने अपने जीवन में सीखा है आज तक मेरे काम आता है। तो वो जो करवाई तो वो ही फिर उनको राज राजेश्वरी के रूप में बनाती है। बाबा कहते हैं अभी आप गुणों के गहनों से सजते हो, फिर आपको बाहर का सारे जेवरात आदि हीरे जवाहरात वो ऑटोमेटिक प्राप्त होते हैं, लेकिन इन दिव्य गुणों के हीरों और शक्तियों की भेंट में देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है। अब मैं अपनी अंतिम मुलाकात के बारे में थोड़ा सा मेंशन करूंगा कि मुझे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मातेश्वरी जी का रोग इतना डीप जा चुका है और कुछ ही समय में वो शरीर छोड़ देंगी। तो मैं उनके साथ सैर करने के लिए दोबारा चला, और मेरा भाग्य है कि उस दिन मातेश्वरी जी एक अनादरा पॉइंट है जो लेक से हटकर एक सड़क बहुत लंबी दूर तक जाती है, जहाँ टूरिस्ट लोग सनसेट देखने जाते हैं कि वहाँ पहाड़ी से वैली दिखती है। वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक बहुत कोई शौकीन सैर करने वाला होता है वो वहाँ तक जाता है। उन दिनों धीरे धीरे मेरे साथ चलते चलते बात करते करते मातेश्वरी जी अनादरा पॉइंट तक गई और फिर उसी प्रकार से वापस आई। तो उतने समय में मैंने उनसे जो उनका सानिध्य पाया, जो उनसे बातचीत की, वो समझिए कि उनकी जो उनकी मुझे देना था वो उन्होंने मुझे दिया और मेरे दिल पर छप गया। मुझे कुछ याद आता है, मैंने उनसे पूछा कि मम्मा अभी मैं आपके साथ चल रहा हूँ,
आप मम्मा हैं, मैं ब्रिज मोहन हूँ, मैं जानता हूँ। सतयुग में हम एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? तो मम्मा मुस्कुराई, फिर गंभीरता से बोली कि सतयुग में शरीर तो बदल जाएंगे, लेकिन जैसी जैसी आत्माओं की समीपता होगी, उनकी घनिष्ठता होगी, उनकी श्रेष्ठता होगी, उसकी भासना आएगी। तो ये पॉइंट मैंने दिल में नोट कर ली। फिर चलते चलते मैंने मातेश्वरी जी से पूछा, कुछ मुझे याद आता है कि मम्मा, परम धाम में आत्माएं रहती हैं, परम धाम से वो अपने अपने समय पर धरती पर आती हैं, तो ऐसा क्या कारण बनता है कि वो, उनको कैसे पता लगता है जबकि वह बिल्कुल शांत है, आत्माओं के संस्कार मर्ज हैं, तो उस आत्मा को, पर्टिकुलर आत्मा को कैसे महसूसता आती कि मैं अब नीचे जाके पाठ बजाऊं? तो मातेश्वरी जी ने कहा कि परम पिता परमात्मा को छोड़कर अन्य सभी आत्माओं का धरती पर पाठ है। जैसे किसी भी बीज का पौधा रूप बनना, फल फूल देना उसका नेचुरल स्वभाव है, बीज सदा बीज नहीं रहता। तो आप देखोगे सड़क के किनारे वृक्ष खड़े हैं, मान लो आम का वृक्ष खड़ा है, तो वो खड़ा रहेगा सारा वर्ष, लेकिन जब आम का सीज़न आएगा तो आप देखोगे उसके अंदर थोड़े थोड़े पत्ते हरे होंगे, फिर उसके अंदर थोड़े थोड़े फूल लगेंगे, फिर उसके अंदर आम लगेंगे, तो उस वक़्त उसके अंदर चेतनता आ जाएगी। जब आम का सीज़न पूरा होगा फिर वो खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी आत्माएं परम धाम में उस अवस्था में रहती हैं, मर्ज अवस्था में रहती हैं, लेकिन जिस समय जिस आत्मा का पाठ आता है उसके अंदर ये ऑटोमेटिक स्फूर्ति आती है कि मैं नीचे जाऊं। इसी प्रकार से मैंने मातेश्वरी जी को कहा कि भोग लगता है बाबा को, तो अनेक जगह से भोग संदेशियाँ लेके जाती हैं, उसका दिन भी निश्चित है, समय भी लगभग सेम होता है, तो वहाँ पर बाबा इतने सारी आत्माओं से इकट्ठा भोग कैसे स्वीकार कर लेते हैं, मेरी थोड़ा समझ में नहीं आता। तो मम्मा मुस्कुराई, बोली ब्रिजमोहन, ये ज्ञान ध्यान की बातें हैं, लेकिन बाबा उस धाम में बाबा की तुम जानते हो स्पीड कितनी है, और बाबा एक सेकंड में भी कई जगह इमर्ज हो जाता है, जैसे शास्त्रों में हर गोपी के साथ कृष्ण को दिखाते हैं। और बाबा कोई भोग खाता तो है नहीं, बाबा केवल उसकी वासना लेके उसमें शक्ति भर देते हैं। इसलिए बाबा को हर एक संदेशी को अपने अपनी भाषा आती है। तो मैं सोचने में पड़ गया और खुश हो गया। इस प्रकार से बहुत सारी बातें मम्मा ने की, और वो सीन बाद में मुझे ख्याल आता है कि ये मेरी बहुत यादगार रूप की अंतिम मुलाकात मातेश्वरी जी के साथ रही। इस प्रकार की थी हमारी मातेश्वरी जी। आज भी आप देखेंगे, अगर मातेश्वरी जी के चित्र को आप गौर से देखें तो आप उनकी आँखों की तरफ देखिए, आप पाएंगे कि आंखें तो उनके सामने को देख रही हैं, लेकिन जैसे कोई भी व्यक्ति ऊपर उसका ध्यान हो, मान लीजिए कि मैं परम धाम में बाबा को याद कर रहा हूँ, या सूक्ष्म लोक में मैं ब्रह्मा बाबा को याद कर रहा हूँ, तो आंखें मेरी खुली हैं। उस वक़्त कोई फ़ोटोग्राफ लेगा तो उसको ये दिखाई देगा कि आंखें खुली हैं, लेकिन गौर से देखेगा तो क्योंकि मेरी सोच ऊपर को है तो आंखें ऊपर को हैं। तो मातेश्वर जी निरंतर श्वासोश्वास बाबा को याद करती रहीं, और बाबा ही संसार है, बाबा से ही मेरे को सब प्राप्ति है, और बाबा ने मुझे अपना बनाया है, तो जो कुछ बाबा कहते हैं मेरे लिए उसमें कल्याण है। बाबा साधारण बात कहते हैं तो मैं ये सोचूं कि ये तो साधारण बात है, नहीं, हर चीज़ बाबा के समर्पित है। मेरा मन भी बाबा के समर्पित है, मेरी बुद्धि भी बाबा के समर्पित है। मेरे आगे कोई परीक्षा भी आती है, कठिन परीक्षा भी आती है, कोई भीषण रोग भी आता है, तो भी बाबा के हवाले जीवन है। बाबा जैसे करवाएगा वैसे करूं, इसमें भी मेरा कल्याण है कि थोड़े से समय में बाबा मुझे सब
पुराने हिसाब किताब से मुक्त कर दे और अनेक जन्मों के लिए मेरे को संगम युग पर अथाह प्राप्ति करा दे, ये भी मेरा अहोभाग्य है। तो मम्मा के अंदर निर्भयता, निडरता, सत्यता की भी एक बात मुझे याद आती है। एक बार मम्मा को कोर्ट में जाना पड़ गया। शुरू के दिनों की बात है, किसी ने हैदराबाद सिंध में कोई केस कर दिया और मम्मा कोर्ट में गई तो जज ने कहा पर भगवान परमात्मा को, वो मुसलमान होते थे, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तुम ये कसम उठाओ। तो मतेश्वरी जी सत्यवादी, मतेश्वरी जी ने कहा कि खुदा हाजिर नाजिर है ही नहीं तो मैं उसको हाजिर नाजिर जानकर कैसे कसम उठाऊं। अब जज बड़ा हैरान, हर एक व्यक्ति वो कसम वो कह के उठा लेता था। उसने 2-3 बार कहा लेकिन मातेश्वर जी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कहा जब खुदा हाजिर नाजिर है ही नहीं तो मैं ऐसा सोच कर कैसे कसम उठाऊं। तो इस प्रकार की दृढ़ता मतेश्वरी जी में थी, सत्यता मतेश्वरी जी ने थी। तो इतना सत्य स्वरूप वो थी कि असत्य तो उनके पास आ ही नहीं सकता था। अगर कोई असत्य मन वाला उनके पास जाता भी था तो उसका असत्य को यूज़ करने का अंधकार दूर हो जाता था और उसे लगता था कि सच बोलना कितना सहज है, क्यों ना मैं मतेश्वरी जी की जगह सत्य पर चलूं तो मुझे खुशी रहेगी। मतेश्वरी जी ने कभी ज़ोर से हंसा नहीं, मतेश्वरी जी ने सदा मुस्कराया है। मतेश्वरी जी ने हर बोलने में, चलने में, हर बात में धैर्यता रखी है। अगर आप देवताओं की बोल चलन, उनके दिव्यता देखें तो मतेश्वरी जी ने हमको अपने जीवन में यहाँ करके दिखाया है। उनकी सादगी की तो कमाल थी। मतेश्वरी जी इतनी सादा थी कि ब्रह्मा बाबा के लिए तो फिर भी कई लोग स्वेटर कोई बुन के ले आती थी माता, कोई टोपा बुन के ले आती थी, तो उनको खुश करने के लिए ब्रह्मा बाबा थोड़ी देर के लिए पहन लेते थे। मतेश्वरी जी के लिए तो किसी को ऐसा लाने का भी संकल्प नहीं उठता था, क्योंकि मतेश्वरी जी का प्रभाव और उनका जीवन इतना सादा था कि सबके लिए वो आदर्श थी कि सादगी क्या होती है और सादगी का सच्चाई से, सफाई से और आध्यात्मिक शक्ति से कितना कनेक्शन है। ओम शांति।